हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है 36। कंसीडर अ 2 बिट सैचुरेटिंग अप डाउन काउंटर दैट परफॉर्म द सैचुरेटिंग अप काउंटर व्हेन द इनपुट P इज 0 एंड द सैचुरेटिंग डाउन, मतलब अप हो रहा है जब P का वैल्यू क्या है 0 है, और डाउन कब हो रहा है जब P का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे P का वैल्यू 0 या फिर P का वैल्यू 1 हुआ। द नेक्स्ट स्टेट टेबल ऑफ काउंटर इज शोन, यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट स्टेट सबका दिया गया है। द काउंटर इज बिल्ड एज सिंक्रोनस सिक्वेंशियल काउंटर, मतलब यहाँ पे जो है जो सिंक्रोनस बनाया गया है सिक्वेंशियल सर्किट के यूज से, और यूज़ किया गया है डी फ्लिप फ्लॉप को। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया गया है और इस तरह से इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है वो देखना है। तो यहाँ पे वैसे जैसे कि बोला है ये डी फ्लॉप फ्लॉप का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है यहाँ पे D1 और D0 का क्या वैल्यू आएगा वो बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, चलिए ये टेबल दिया गया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट दिया गया है, करंट स्टेट दिया गया है और नेक्स्ट स्टेट दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि कंसेप्ट समझिएगा, डी फ्लिप फ्लॉप बोला है, तो डी फ्लिप फ्लॉप जब बोला है तो इसका अगर हम जो है सर इसका अगर हम ट्रुथ टेबल लिखें, ये हमारा करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के हेल्प से हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप का जो है ट्रुथ टेबल है। तो ये ट्रुथ टेबल जो है जैसे कि डी और क्यू एन हो गया, जैसे 0 0 रहता है, 0 1 1 0 रहता है। तो अगर 0 0 रहता है तो 0 आता है, 0 1 रहता है तब भी 0 आता है, 1 0 रहता है तो 1 आता है, 1 1 रहता है तो 1 आता है। इस तरह से इसका ट्रुथ टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि डी में जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू हमारा नेक्स्ट स्टेट में आ रहा है। मतलब डी में है 0 0 1 1, तो उधर भी आ रहा है 0 0 1 1, मतलब इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर क्या है, सेम है। दोनों का बिहेवियर क्या है, दोनों का बिहेवियर सेम है। जब दोनों का बिहेवियर सेम है तो हम डी को लिखने के लिए जो है डायरेक्टली हम क्यू ज़ीरो का नहीं हेल्प ले सकते हैं। अगर डी ज़ीरो को लिखना है तो क्यू ज़ीरो का हेल्प नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर डी वन को लिखना है तो हम क्यू वन का हेल्प नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है क्यू ज़ीरो और क्यू वन का, नेक्स्ट स्टेट का जो दिया गया है, इसी के डायरेक्ट हेल्प से हम लोग जो है डी ज़ीरो और क्यू ज़ीरो लिख लेते हैं। बिल्कुल, चलिए अब इसी के हेल्प से हम लोग लिख, ये कंसेप्ट समझ में आया इतना। ये हमारे पास ये जो है सेम बिहेवियर का है, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो हम लोग जो है डायरेक्टली इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, इसी को हम लोग बोल देंगे D1 और इसी को हम लोग बोल देंगे D0। अब बोल दिए हैं तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, अब ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल क्यों बनाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है मिन टर्म के फॉर्मेट में लिख के इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आते हैं D0 में, तो 1 कहाँ कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, फिर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, 4 जगह 1 है। तो इसके जगह पर P Q1 और Q0 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 0 0। इधर आ गया हमारे पास जो 0 1 1, फिर अगला आ गया हमारे पास जो है 0 1 1। इस तरह से सब वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। अब सब वैल्यू जब दे दिया गया है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल वैल्यू निकालिए तो क्या आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। अभी हम D0 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब आ गया, तब आ गया तब हम क्या करें, इसका डायरेक्टली हम लोग जो है फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ही है ना, तो फॉर्मेट बनाएंगे और डायरेक्टली अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। ये जो फॉर्मेट है इसको इधर कर दें थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे ऊपर साइड। ओके, ये फॉर्मेट रेडी है। तो इस फॉर्मेट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमको क्या करना है 0 2 3 6, तो 0 2 3 और 6, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद इसका वैल्यू लिखेंगे। तो वैल्यू लिखने के बाद हमारा ये वाला वैल्यू आता है D0 का, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम लोग, वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ आपको जो है आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका एक स्पेशल जो है हम लोग जो है इसको पूरा डिटेल में हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अब हम आते हैं कि D0 पे। D0 का तो हो गया, अब आते हैं D1 पे। तो D1 में कहाँ कहाँ 1 है, तो यहाँ यहाँ 1 है, तो इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, जो कि है 1 2 3 और 7। तो 1 2 और 3 7 की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह से अपना डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे भी ग्रुपिंग करेंगे। तो इस तरह से ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पर भी 3 ग्रुप का वैल्यू आएगा, जो कि इस तरह से हमारा वैल्यू होता है। जब दोनों वैल्यू को आप मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो D0 और D1 का आ रहा है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आंसर भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं है, बस हम वहाँ पे जो है एनालाइज़ किए हैं ट्रुथ टेबल को, और ट्रुथ टेबल को एनालाइज़ करने के बाद देख लिए दोनों सेम ही बिहेवियर का है। तो उसी के हेल्प से हम लोग क्या किए हैं, D0 और D1 का जो है एक्सप्रेशन लिखे हैं, मीन टर्म में लिखे हैं, और उसके बाद उसको हम लोग जो है मिनिमाइज़ कर दिए हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।